बैटर थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब शेयन याओ शाओटियान को मारते हुए खत्म करने वाला था, तभी 9 सेरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के एल्डर्स लोग आ जाते हैं। वो याओ शाओटियान को बचाते हैं। शेयन के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन उस जगह पर याओ मिंग पूरी तरह से रिकवर करके आ जाता है। अब इसके बाद याओ मिंग और शाओटियान के बीच में एक भयंकर फाइट होती है, जिसमें याओ मिंग शाओटियान को बुरी तरह हरा देता है। लेकिन हारने के बावजूद भी जब याओ शाओटियान अपनी ग्रीड की वजह से लीडर स्टिक को जबरदस्ती पकड़ता है, तब टोकेन उसे जलाकर राख कर देता है। याओ शाओटियान के मरने के बाद याओ मिंग दोबारा लीडर पोजीशन को रिगेन कर लेता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। याओ मिंग याओ शाओटियान के मर जाने से बहुत ज्यादा दुखी था और अपने फादर को याद करते हुए कहता है, आखिर में फादर जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। माहौल पूरा शांत हो गया था, जिसके बाद याओ मिंग अपने एल्डर्स की ओर देखते हुए कहता है, एल्डर मो और दोनों एल्डर्स रुकेंगे, बाकी सारे सोल्जर्स वापस अपने अपने काम में लौटेंगे। सभी सोल्जर्स तुरंत ही अपने लीडर के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, वहां से चले जाते हैं। बाकी तीनों एल्डर्स याओ मिंग के पास आते हैं। एल्डर्स याओ मिंग को हाथ जोड़कर ग्रीट करते हुए कांग्रेचुलेट करते हैं, कहते हैं, हमारी चीफ को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस कि आप दोबारा थ्रोन ले लिए। हम लोग आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि अब आप जो भी हमें बोले हम अपने मरने तक उसे फॉलो करेंगे। याओ मिंग भी खुश होते हुए कहता है, एल्डर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद करी। अब मैं बस आप तीनों से इतना ही चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप इस क्लैन के जो इंटरनल अफेयर्स प्रॉब्लम्स है उन सभी को मेरे लिए रिजॉल्व कर दें। जो लोग यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करते हैं वो लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। याओ मिंग बड़े प्यार से ये सारी बातें कहता है, पर इसकी गहराई को समझकर तीनों एल्डर्स एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। समझते हैं कि आखिर याओ मिंग क्या कमांड कर रहे हैं। मतलब दोस्तों, अभी 9 सेरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में बहुत सारे धोखेबाज और शातिर लोग आ गए हैं जो कि याओ मिंग को एज अ लीडर नहीं मानना चाहते हैं। तो हाँ, फ्यूचर में वो लोग इस ट्राइब के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम कि इन लोगों को हमेशा के लिए रास्ते से खत्म करना होगा। तीनों एल्डर्स भी याओ मिंग को यही जवाब देते हैं, कहते हैं, हम लोग जो सही तरीका है उससे इस चीज को हैंडल करेंगे। कहते हुए वहां से चले जाते हैं। तब हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है। शेयन भी याओ मिंग के इस नेचर को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस था। कहने लगता है, ब्रदर याओ, वाकई में आप एक हीरो हैं, एक सिंबल है जो कि ये बताता है कि एक काइंड रूलर, एक राइटियस रूलर कैसा होता है। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने शौर्य से इस 9 सेरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को फ्यूचर में इसके पीक तक ले जाएंगे। याओ मिंग शेयन के प्रेज को सुनकर खुश था। कहता है, बिना ब्रदर शेयन के हेल्प के मैं ये ना कर पाता। अगर आप ना होते तो शायद मैं अभी भी येलो स्प्रिंग के डीप अंडरग्राउंड में फंसा हुआ होता। ब्रदर शेयन, आपने जो मेरी मदद करी है उसे मैं अपनी जितनी शक्ति है उससे रिपे करने की कोशिश करूंगा। लेकिन तभी पीछे से मेडुसा की आवाज आती है। मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर किलिन के साथ इन लोगों के पास आ जाते हैं। शेयन भी तुरंत उनके पास जाता है। एज इससे पहले जब शेयन इन्हें देखा था तो ये बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, पर शेयन की रिकवरी पिल्स ने कमाल दिखाई और अब ये तीनों पूरी तरह से तंदुरुस्त है। शेयन पूछता है, आप लोग ठीक तो हैं? मेडुसा खुश होते हुए कहती है, अच्छा हुआ शेयन, तुम सही टाइम पे आ गए। अब हमारी इंजरीज ऑलमोस्ट पूरी हील हो चुकी है। शेयन भी इनकी बात सुनकर खुश होता है। जिसके बाद फिर लिटिल फेरी डॉक्टर शेयन से कहती है, शेयन, तुम जो पानी के लिए आए थे, क्या वो चीज तुम्हें मिली? तब शेयन अच्छे से बताता है, अगर ब्रदर याओ ना होते तो शायद कभी भी मैं येलो स्प्रिंग में घूमते हुए उस येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल को खोज नहीं पाता। हाँ, मुझे वो येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल मिल गई। याओ मिंग कहते हैं, अगर येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल के बदले मुझे ब्रदर शेयन जैसा दोस्त मिल जाए तो इसके बदले मैं हजारों येलो स्प्रिंग क्रिस्टल दे सकता हूँ। ब्रदर शेयन ने मेरी हेल्प करी ताकि मैं क्लैन लीडर की पोजीशन को दोबारा रिगेन कर पाऊं। मैंने जो आपको दिया था वो तो आपके दिए हुए गिफ्ट के सामने एकदम मामूली लग रहा है। शेयन भी हाथ जोड़ के ग्रीट करते हुए कहता है, याओ मिंग, आप ज्यादा बढ़ाकर कह रहे हैं। फिर कहता है, ब्रदर याओ मिंग, इतने ज्यादा लंबे समय से नीचे रहने से और अभी ये सब मैटर्स की वजह से आप थके हुए लग रहे हैं। क्यों ना अब आप रेस्ट करें। आगे के मैटर को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि आगे अब क्या करना है। याओ मिंग भी कहते हैं,
ब्रदर शयन मुझे माफ करिएगा, मैंने आप लोगों को इतना ज्यादा वेट कराया, आपने मुझे क्लैन के लीडर पोजीशन को रिक्लेम करने में मदद करी और मैं आपको आराम करने के लिए भी नहीं पूछ रहा हूँ। प्लीज मुझे मौका दीजिए कि मैं आपका और आपके दोस्तों का एक अच्छा मेहमान नवाजी कर सकूं। जिसके बाद सभी को अपने रॉयल पैलेस में रहने के लिए इनवाइट करता है और फिर ये लोग आगे मैटर को कल डिस्कस करने बोलकर फिर यहाँ से चले जाते हैं। सीन दोस्तों शिफ्ट हो जाता है और एक बार फिर से हम लोगों को 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के इस खूबसूरत अंडरग्राउंड शहर को दिखाया जाता है। शहर के बीच में महल में हम लोग यामिंग को देखते हैं जो कि अभी महल के हॉल में आया हुआ है। हॉल में आकर वो इस पूरी जगह को देख रहा है और फिर से अपने भाई को याद कर रहा है। उसे तो अपने भाई की आवाजें सुनाई दे रही है, वो पल जब वो अपने भाई के साथ इस जगह पर बिताया था। यामिंग याद कर रहा है कि पहले दोनों भाई के बीच में कितना बढ़िया रिलेशनशिप था। याओ शाओटियान तो खुद यामिंग को लीडर कहता था और उसकी सारी बातें मानता था, लेकिन फिर पता नहीं कैसे धीरे धीरे करके शाओटियान के मन में खटास आने लगी, जिसकी वजह से दोनों भाइयों में एक भाई की आज जान चली गई है। यामिंग ये सब सोचकर बड़ा उदास था, लेकिन तभी फिर शोयन अपने दोस्तों के साथ वहां पर आ जाता है। एक्चुअली यामिंग ने ही शोयन और उसके दोस्तों को इस जगह पर मीटिंग के लिए बुलाया है। यामिंग कहता है ब्रदर शोयन आप लोग आ गए। शोयन कहता है ब्रदर याओ मुझे नहीं पता कि आप हमें इस वक्त यहाँ पर क्यों बुलाए हैं। तब यामिंग नीचे बने एक ड्राइंग को देखते हुए शोयन से कहते हैं ब्रदर शोयन प्लीज इस चीज को एक बार देखिए। शोयन देखता है, कहता है ये तो एक एंशिएंट पेंटिंग लग रही है, ये पेंटिंग क्या डिपिक्ट कर रहा है। यामिंग कहता है ब्रदर शोयन इसी चीज को बताने के लिए मैं आपको इस जगह पर अभी बुलाया हूँ। इस पेंटिंग में जो पर्सन आपको दिख रहे हैं पर्सन हमारे 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के एक डीमन सेंट है। तभी मेडुसा भी कहती है एंशिएंट टाइम में येलो स्प्रिंग की एक ग्रेट सीज की कहानी बहुत ज्यादा मशहूर थी जो कि दाऊदी रेल्म में पहुंचने के सिर्फ 1 स्टेप पीछे थे। क्या वाकई में वो सेंट 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से बिलोंग करते थे। यामिंग मुस्कुराते हैं, कहते हैं भले ही हमारे जो येलो स्प्रिंग डीमन सेंट है वो हमारे 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के एक्चुअल मेंबर नहीं थे, पर उनका हमारे 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। उस कैटास्ट्रॉफ के दौरान उनके बहुत सारे बिलोंगिंग्स लॉस्ट हो गए, पर हमारे पास अभी एक स्टोन टेबलेट है जो कि उन्होंने खुद ही क्रिएट करा था, जिसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेजर्स हैं। हमने उस स्टोन टेबलेट को सीक्रेटली हमारे क्लैन में रखा हुआ है। मैं जो चीज अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो सीक्रेट सिर्फ 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के सिर्फ लीडर्स को ही पता चलती हैं। हमारे येलो स्प्रिंग सेंट अपने मरने के बाद अपनी जितने भी लाइफ के नॉलेज थे उन सभी को उसी स्टोन टेबलेट में छुपा दिए थे। उसमें ना ही सिर्फ बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं, बल्कि उसके अंदर हमारे डीमन सेंट के एसेंस एंड ब्लड है। शोयन भी शॉक्ड होते हुए कहता है अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन थे तो उनका ब्लड भी समय के साथ म्यूटेट हुआ होगा, पर हाँ अगर अभी भी हमें वो ब्लड मिल जाता है तो ये हमारी कल्टीवेशन में एक बहुत ही बड़ा हेल्प साबित हो सकता है। यामिंग कहते हैं जैसा कि ब्रदर शोयन ने कहा हम लोग भी इसी वजह से बहुत लंबे समय से स्टोन टेबलेट में रिसर्च कर रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली आज तक हम में से कोई भी स्टोन टेबलेट के उस गहराई तक पहुंच ना पाया जिसके बाद हमें वो ट्रेजर्स मिल सके। शोयन तुरंत ही आगे बढ़ता है, कहता है तो क्या ब्रदर यामिंग मुझसे चाहते हैं कि मैं उस एसेंस ब्लड को हासिल करने में उनकी मदद करूं। यामिंग तुरंत ही अपने हाथों को जोड़ता है, कहता है ब्रदर शोयन मैं यामिंग 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का चीफ ब्रदर शोयन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप हमारी उस स्टोन टेबलेट को खोलने में मदद करें। अगर आप ऐसा करते हैं और हमें वो एसेंस मिलता है तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस एसेंस ब्लड को आपके साथ शेयर करूंगा, साथ ही उसी स्टोन टेबलेट में से छुपी उन 3 हेवनली रैंक टेक्निक को भी आपसे शेयर करूंगा। शोयन साउट कहता है हेवनली रैंक कॉम्बैट टेक्निक। यामिंग बताते हैं हाँ हाफ दाऊदी वन कुमान इस लेजेंडरी पर्सन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उनकी 2 टेक्निक्स को आपने आज डील भी करा, येलो स्प्रिंग पाम एंड येलो स्प्रिंग 1 फिंगर टेक्निक। ये दोनों ही हेवनली रैंक टेक्निक थी, पर इसके अलावा एक और टेक्निक है जो कि इन दोनों टेक्निक्स के लेवल के बहुत ज्यादा परे है। वो हाई लेवल हेवन रैंक टेक्निक है जिसको आज तक हमारे
नाइन सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लोग भी एक्वायर नहीं कर पाए। लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही कहती है, क्या आप उस फेमस टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि येलो स्प्रिंग डीमन सेंट हुआन क्वान की सिग्नेचर टेक्निक हुआ करती थी। तब मेडुसा कहती है, येलो स्प्रिंग की सोल सेटरिंग टेक्निक कहानियां हैं कि डीमन सेंट हुआन क्वान के एनिमीज जो कि उनसे फाइट करते थे, तब जब हुआन क्वान अपने सोल सेटरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते थे तो चाहे वो दाओशेंग क्लास में ही क्यों ना हो, 10 में से 9 दाओशेंग उसी जगह अपने सोल के डिस्ट्रॉय हो जाने से मारे जाते थे। शियोयन भी इस टेक्निक के बारे में सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड और अमेज्ड हो जाता है। पर दोस्तों इसी बात के साथ बैट थ्रू द हेवंस का ये वीडियो भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। इसके बाद आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा डिटेल में इसी चैनल में थोड़ी ही देर में अपलोड कर दी जाएगी, तो बस थोड़ा सा वेट करना, जल्दी मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।